मसीह शालोम। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं जो मसीही जीवन में बहुत जरूरी है। बाइबल के अनुसार भविष्यवक्ता कौन होता है? एक भविष्यवक्ता जिसका परमेश्वर के द्वारा चुनाव होता है ताकि वह परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। फिर वो संदेश चाहे एक चेतावनी के रूप में हो या शिक्षा के रूप में। भविष्यवक्ता वे लोग होते थे जिनका काम था लोगों और परमेश्वर के बीच मध्यस्थता करें और लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ मजबूती से जोड़े। हम पुराने नियम में बहुत से भविष्यवक्ताओं को देख सकते हैं, जैसे यशायाह, यिर्मयाह और यहेजकेल आदि। इनका मुख्य काम था कि वे स्वयं परमेश्वर के साथ चलते थे और लोगों को परमेश्वर के साथ चलने में अगुवाई करते थे। उसी प्रकार बाइबल कहती है, अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो लोगों को विश्वास से भटका देंगे। यहाँ हम बाइबल के वचन के अनुसार 7 ऐसे चिन्ह के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे यह पता चलेगा कि ये झूठे भविष्यवक्ता हैं। 1, वे झूठे शिक्षक होंगे, झूठी शिक्षा फैलाएंगे। 2 पतरस 2:1, जो बातें परमेश्वर के वचन की सच्चाई के विरुद्ध हैं, वो सभी झूठी शिक्षाएं हैं। ऐसी शिक्षाएं लोगों को परमेश्वर से दूर करती हैं, जैसे उद्धार के लिए मनुष्य के भले कामों पर भरोसा रखना, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने लाभ के लिए बोलना, परमेश्वर की त्रिएकता का खंडन करना आदि। 2, झूठे भविष्यवक्ता लोगों को परमेश्वर की सच्चाई से दूर कर भटका देते हैं। 2 तिमोथी 4:3-4, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज अन्य जाति के साधु और बाबाओं की भांति ऐसे बहुत से मसीही बाबा लोग उठ खड़े हुए हैं, जो पैसे लेकर परमेश्वर के अभिषेक को बेचने का दावा करते हैं, और बहुत से मासूम लोग उनके पीछे चल भी रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की हैं, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। यिर्म 2:13। 3, झूठे भविष्यवक्ता लोग बड़े चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे। मत्ती 24:24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखिए, प्रभु ने कहा है, मेरे नाम से दुष्टात्मा निकलेगी तो यह किसी व्यक्ति की सामर्थ्य से नहीं होता, बल्कि प्रभु ने कहा है कि मेरे नाम से ऐसा होगा तो वैसा ही होता है। इसलिए किसी व्यक्ति को परमेश्वर की महिमा नहीं देना चाहिए। 4, झूठे भविष्यवक्ता को आप उनके फलों से पहचान लोगे। मत्ती 7:15-16, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? मतलब एक झूठा भविष्यवक्ता लोगों के सामने कुछ और, अकेले में कुछ और होगा। उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा न देगा, वरन वह स्वयं की बढ़ोतरी के लिए जी रहा होगा। 5, झूठे भविष्यवक्ता मसीही कलीसिया की एकता में फूट डालते हैं। रोमियो 16:17, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे सादे मन के लोगों को बहका देते हैं। 6, झूठे भविष्यवक्ता अपनी अभिलाषाओं समझ के अनुसार चलते हैं। यहूदा 1:16-19, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं।
और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। 7 झूठे भविष्यवक्ता सब कुछ अपने लाभ के लिए करेंगे। 2 पतरस 2:3। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे लोग अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। फिली 2:21। निष्कर्ष, यह लेख हमें बताता है किस प्रकार हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान सकते हैं। कई बार इन्हें एक बार में समझना मुश्किल होता है, इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए कि हमें परख की आत्मा दे ताकि ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानकर हम स्वयं भी उनसे बच सकें और दूसरों को उनसे बचा सकें। हम इसके बाद एक लेख और देखेंगे जिसमें हम जानेंगे कि एक सच्चे भविष्यवक्ता के कौन से 7 चिन्ह होते हैं। यदि आपको यह संदेश पसंद आया है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और इस संदेश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर्स करें। धन्यवाद। प्रभु आपको शांति दे।